पूरा आकाश कांप रहा था। बादलों के बीच सुनहरी बिजली और काली आग लगातार टकरा रही थी। धरती पर मौजूद हर पेड़, हर पहाड़, हर नदी उस टक्कर की गूंज से कांप उठी थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत सामने खड़ा हो। हवा में आर्यन स्थिर खड़ा था। उसके लंबे बाल तूफान में उड़ रहे थे। उसकी दाईं आंख सूर्य जैसी चमक रही थी, लेकिन बाईं आंख के भीतर ऐसा अंधकार था जिसे देखकर आत्मा तक कांप जाए। उसके हाथ में मौजूद स्वर्गीय तलवार लगातार कंपन कर रही थी, जैसे तलवार भी डर रही हो। जैसे वो समझ नहीं पा रही थी उसका मालिक देवताओं का उद्धारक बनेगा या पूरी सृष्टि का विनाश। नीचे जमीन पर शिकारी, हुआंग जीव और बाकी योद्धा सांस रोके खड़े थे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस समय लड़का जैसा महसूस ही नहीं हो रहा था। अचानक आकाश के बीच मौजूद विशाल अंधकार फटने लगा। उसके भीतर से हजारों लाल आंखें खुली। हर आंख किसी दानव जैसी थी। उन आंखों की नजर जहां पड़ती वहां जमीन सड़ने लगती। फिर पूरी दुनिया में एक भारी आवाज गूंजी, आखिरकार स्वर्ग का खोया हुआ वारिस जाग चुका है। पूरा वातावरण कांप उठा। अंधकार सम्राट धीरे धीरे प्रकट होने लगा। उसका शरीर इतना विशाल था कि बादल उसके कंधों से टकरा रहे थे। उसकी पीठ पर टूटे हुए पंख थे। हर पंख से काला धुआं निकल रहा था। उसकी छाती पर हजारों चेहरों जैसी आकृतियां थीं, जैसे उसने अनगिनत आत्माओं को निगल लिया हो। हुआंग जीव भय से कांप उठा। ये असली रूप है उसका। शिकारी ने तलवार कसकर पकड़ी। अगर ये पूरी तरह जाग गया तो पूरा महाद्वीप खत्म हो जाएगा। अंधकार सम्राट ने आर्यन की तरफ देखा। उसकी हजारों आंखें एक साथ चमकी। तुम आखिर समझ चुके हो, रोशनी और अंधकार कभी अलग थे ही नहीं। दोनों एक ही शक्ति के हिस्से हैं और तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। धड़ाम! आसमान से काली बिजली गिरी। जंगल आग में जल उठा। धरती फटने लगी। हजारों मृत सैनिक कब्रों से बाहर निकल आए। उनके शरीर सड़े हुए थे, लेकिन आंखों में लाल आग जल रही थी। उनके हाथों में पुराने युद्धों के हथियार थे। कुछ के शरीर पर प्राचीन कवच थे, कुछ आधे राक्षस बन चुके थे। पूरा युद्ध क्षेत्र मौत की सेना में बदल गया। हुआंग जीव पीछे हट गया। इतनी बड़ी मृत सेना! हम खत्म हो चुके हैं। लेकिन तभी ऊपर से सुनहरी ऊर्जा की लहर फैली। सारे मृत सैनिक अचानक रुक गए। उनकी आंखों की लाल आग कमजोर पड़ने लगी। लड़का धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसके आसपास ऊर्जा का तूफान घूम रहा था। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसमें दो स्वर थे, एक शांत, दूसरा राक्षसी। मैं किसी का उत्तराधिकारी नहीं हूं। मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा। अंधकार सम्राट जोर से हंसा। उसकी हंसी से पहाड़ टूटने लगे। भाग्य? तुम्हारा जन्म ही विनाश के लिए हुआ था। तुम चाहे जितना भागो, अंत में तुम मेरे जैसे बनोगे। अचानक उसने अपना विशाल हाथ नीचे गिराया। धड़ाम! पूरा पहाड़ टूट गया। हजारों टन पत्थर हवा में उड़ गए। लेकिन उसी पल लड़का गायब हो गया। शिकारी की आंखें फैल गईं। इतनी तेज! अगले ही सेकंड एक लड़का सम्राट के सामने दिखाई दिया। उसने तलवार उठाई। सुनहरी और काली ऊर्जा एक साथ उसमें समाने लगी। पहली बार दोनों शक्तियां एक दूसरे को नष्ट नहीं कर रही थीं, बल्कि एक हो रही थीं। शिकारी कांप उठा। वो दोनों शक्तियों को मिला रहा है। लड़का आंखों में चमक उभरी। उसने पूरी ताकत से वार किया। स्वर्ग विनाश! धाम! तलवार से निकली ऊर्जा ने आसमान को दो हिस्सों में काट दिया। पूरा वातावरण सफेद रोशनी में डूब गया। कई सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ धमाकों की आवाज गूंजती रही। जब धुआं हटने लगा तो सबकी सांसें रुक गईं। अंधकार सम्राट का आधा शरीर गायब था। उसकी छाती से काला धुआं निकल रहा था। हुआंग जीव खुशी से चिल्लाया, हम जीत गए! लेकिन तभी कटे हुए हिस्से फिर से जुड़ने लगे। काली नसें फैलने लगी। अंधकार सम्राट मुस्कुराया।
नया मांस बनने लगा। कुछ ही पलों में उसका शरीर वापस ठीक हो गया। तुम अभी भी इंसान हो, और इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी है भावनाएं। अचानक उसकी हजारों आंखें चमक उठी। लड़का के पीछे खड़ी लड़की दर्द से चीख पड़ी। काले निशान उसकी गर्दन तक फैल गए। वो जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें टूटने लगी। लड़का घबरा गया। नहीं। वो तुरंत उसकी तरफ भागा। लड़की कांप रही थी। उसकी आंखों के नीचे काली रेखाएं फैल चुकी थीं। अंधकार सम्राट मुस्कुराया। उसे बचाना चाहते हो तो अपनी रोशनी मुझे दे दो, वरना उसकी आत्मा अभी नष्ट हो जाएगी। पूरा संसार जैसे शांत हो गया। लड़का के हाथ कांपने लगे। तलवार की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। लड़की ने मुश्किल से उसकी तरफ देखा। मत झुको, तुम्हें दुनिया बचानी है। लेकिन उसकी आवाज टूट रही थी। शिकारी चिल्लाया, लड़का, ये तुम्हें तोड़ना चाहता है। हुआंग जीव भी चिल्लाया, अगर तुम हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। लड़का की आंखों में संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। एक तरफ पूरी दुनिया थी, दूसरी तरफ वो लड़की जिसने हर अंधेरे में उसका साथ दिया था। तभी उसके दिमाग में स्वर्ग विनाशक की आखिरी आवाज गूंजी, सच्चा राजा वो नहीं जो दुनिया बचाए। सच्चा राजा वो है जो असंभव कीमत चुकाने की हिम्मत रखे। लड़का धीरे धीरे शांत हो गया। उसने आंखें बंद कर ली। फिर उसने तलवार जमीन में गाड़ दी। धड़ाम! धरती फट गई। पूरा युद्ध क्षेत्र रोशनी और अंधकार में डूब गया। सुनहरी और काली ऊर्जा उसके शरीर में समाने लगी। उसकी नसें काली पड़ने लगी। उसकी त्वचा पर प्राचीन चिन्ह उभर आए। उसकी पीठ पर विशाल पंख निकले, आधे सुनहरे, आधे अंधकारमय। हुआंग जीव डर से पीछे हट गया। ये इंसान नहीं रहा। शिकारी भी पहली बार कांप उठा, क्योंकि लड़का की ऊर्जा अब अंधकार सम्राट से भी ज्यादा भयावह हो चुकी थी। अंधकार सम्राट पहली बार चुप हो गया। उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। ये शक्ति असंभव। लड़का ने धीरे धीरे सिर उठाया। अब उसकी दोनों आंखें अलग थीं। एक में स्वर्ग था, दूसरी में विनाश। उसकी आवाज पूरे संसार में गूंजी, मैं न स्वर्ग हूं न अंधकार, मैं वो हूं जो तुम दोनों का अंत करेगा। तभी उसके पीछे एक विशाल द्वार खुला। उस द्वार के अंदर अनंत अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में लाखों आत्माएं खड़ी थीं। प्राचीन देवता, गिरे हुए राक्षस, भूले हुए योद्धा, पुराने राजा, और वे आत्माएं जिन्हें इतिहास ने मिटा दिया था। सब एक साथ घुटनों पर झुक गए। पूरा संसार कांप उठा, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था एक नए राजा का जन्म हो चुका था। लेकिन उसी समय उस विशाल द्वार के भीतर दो चमकती आंखें खुली और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तो आखिरकार द्वार फिर से खुल गया। लड़का की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ अंधकार सम्राट असली दुश्मन नहीं था। पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो चुका था, लेकिन वो शांति सामान्य नहीं थी। हवा तक रुक गई थी, जैसे स्वयं समय भी डर गया हो। लड़का आकाश में स्थिर खड़ा था। उसके पीछे खुला विशाल द्वार लगातार धड़क रहा था। उस अंधेरे द्वार के भीतर लाखों आत्माएं घुटनों पर झुकी थीं। देवता, राक्षस, प्राचीन राजा और वे योद्धा जिनके नाम इतिहास से मिट चुके थे। सब किसी एक चीज से कांप रहे थे, उस शक्ति से जो अब लड़का के भीतर जाग चुकी थी। अंधकार सम्राट पहली बार पीछे हटा। उसकी हजारों आंखों में बेचैनी थी। नहीं, ये संभव नहीं। द्वार का स्वामी तो हजारों साल पहले मर चुका था। लड़का ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में इंसानी भावनाएं लगभग गायब थीं। एक आंख में सुनहरी आकाश गंगा घूम रही थी, दूसरी आंख पूरी तरह काली थी, जैसे उसमें अंतहीन शून्य बसता हो। उसकी आवाज गूंजी, तुम इस द्वार से डरते हो? अंधकार सम्राट गुर्राया, डर? मैंने पूरी दुनियाएं निगल ली हैं, लेकिन उस द्वार के पीछे जो है वो विनाश से भी परे है। तभी द्वार के भीतर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक।
हर कदम के साथ धरती कांप उठती, आसमान में दरारें फैलने लगी। हुआंग जीव घुटनों पर गिर पड़ा, उसके माथे से पसीना बहने लगा। ये ऊर्जा, मैं इसे महसूस भी नहीं कर पा रहा। शिकारी ने तलवार कसकर पकड़ी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अगर वो चीज बाहर आ गई तो शायद पूरा संसार खत्म हो जाएगा। वे आंखें लाल नहीं थीं, काली भी नहीं, वे बिल्कुल सफेद थीं, जैसे मृत्यु खुद देख रही हो। फिर एक आवाज गूंजी, उत्तराधिकारी। पूरा संसार कांप उठा। आर्यन की पीठ पर बने आधे सुनहरे और आधे काले पंख फैल गए। उसके आसपास ऊर्जा का तूफान उठने लगा। तुम कौन हो? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर, मैं वो हूं जिसने स्वर्ग और अंधकार दोनों को जन्म दिया। धड़ाम! ये सुनते ही आसमान फट गया। हुआंग जीव की आंखें फैल गई। असंभव! स्वर्ग और अंधकार से भी पुरानी कोई शक्ति। अंधकार सम्राट अचानक चिल्लाया, चुप रहो! उसने अपना विशाल हाथ द्वार की तरफ बढ़ाया। हजारों काली जंजीरें हवा में प्रकट हुईं। वे सीधे द्वार की तरफ बढ़ीं। लेकिन जैसे ही जंजीरें द्वार को छुईं, वे राख बन गईं। अगले ही पल द्वार के भीतर से एक उंगली बाहर आई, बस एक उंगली। लेकिन उसके बाहर आते ही पूरा महासागर उफान मारने लगा। दूर मौजूद पर्वत टूट कर गिर पड़े। आसमान से खून जैसी लाल बारिश होने लगी। शिकारी भय से कांप उठा। सिर्फ एक उंगली? अंधकार सम्राट पीछे हट गया। पहली बार उसकी आवाज में डर था। नहीं, तुम्हें फिर से जागना नहीं चाहिए था। तभी वो उंगली धीरे से हवा में हिली। धड़ाम! अंधकार सम्राट का पूरा दायां हिस्सा विस्फोट में उड़ गया। उसकी दर्द भरी चीख पूरे संसार में गूंज उठी। आर्ट्स! हुआंग जीव स्तब्ध रह गया। जिस राक्षस को कोई छू तक नहीं पा रहा था, उसे सिर्फ एक इशारे से घायल कर दिया गया था। लड़का की आंखें सिकुड़ गईं। उसे महसूस हो रहा था द्वार के भीतर मौजूद शक्ति उसे बुला रही है, जैसे कोई पुरानी याद जाग रही हो। तभी उसके दिमाग में अजीब दृश्य चमकने लगे। एक प्राचीन युद्ध, जलता हुआ स्वर्ग, टूटते हुए तारे और एक विशाल सिंहासन। उस सिंहासन पर कोई बैठा था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी आंखें, ठीक लड़का जैसी। लड़का अचानक सिर पकड़कर घुटनों पर गिर पड़ा। आई! उसके शरीर से काली और सुनहरी ऊर्जा बेकाबू होकर निकलने लगी। धरती टूटने लगी। अंधकार सम्राट मुस्कुराया। यही सच है। तुम सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं हो, तुम वही हो। तभी द्वार के भीतर की आवाज फिर गूंजी, याद करो, तुमने ही हमें कैद किया था। पूरा संसार शांत हो गया।